नमस्ते। अब हम आपको कुछ नहीं समझते भाई। हमने ये दुकान अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है सेठ जी। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। ये क्या मामा, तुमने दुकान बंद कर दी? अरे दुकान तो पिताजी बंद किया करते थे, वो भी दूसरों की। देखो एलिजा, पिताजी की एक सलाह और थी तो हमने सोचा क्यों ना वो वाली सलाह मान ली जाए। पिताजी की सलाह ये थी कि अगर बगैर मेहनत किए आराम से खाने पीने को अगर मिल रहा हो तो क्यों मेहनत करें। और तुम तो जानते ही हो कि हमें दीदी क्या आराम से पड़े पड़े खाना पीना मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें। इसलिए हमने दुकान बंद कर दी। हाँ मामा, हम समझ रहे हैंगे कि चमेली मामी के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाई हैंगी, इसलिए तुम दुखी हैंगे। भाई पिताजी की एक और सलाह थी। वो कहते थे कि नौकरी, छोकरी और बस, इन तीनों के पीछे भागना नहीं चाहिए। भाई एक निकल गई तो दूसरी आ जाएगी और कभी कभी तो तीसरी भी आ जाती है। हमारी जिंदगी में चमेली से पहले एक और लड़की आई थी। तो फिर उस लड़की के साथ तुमने शादी क्यों नहीं की? अब क्या बताया लीजा, हमारी बात का बुरा मान गई और भाग गई। आखिर मामा, तुमने उस लड़की के साथ ऐसी क्या बात की थी कि वो बुरा मान गई और भाग गई? एलिजा, उसने हमसे कहा कि जब हम अपना चश्मा उतारते हैं तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं। तो हमने इसके जवाब में उससे कहा कि जब हम अपना चश्मा उतार के तुम्हें देखते हैं तब तुम हमें बहुत सुंदर दिखती हो। वैसे ये बताओ, तुम ये बैग लेके कहाँ भाग रहे हो? वो क्या हैंगे मामा, कुछ दिन पहले वो हमारी चाची आई थी ना लापतागंज में। अरे वो एलिजा सेठ और हाँ, वो चाची। ओहो, एलिजा ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। तुम्हारी चाची की उम्र ही क्या थी? वैसे क्या उम्र थी चाची की? क्या उम्र थी? अरे मामा, हमारी चाची अभी जिंदा हैंगी, वो सिर्फ बीमार हैंगी। हम उनसे मिलके जल्दी लौट आएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो तुम जाओ और जल्दी लौट के आना। क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा एलिजा। ठीक है एलिजा, अपना ख्याल रखना है। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, हम जल्दी आएंगे। हाँ। ए जी। ओ जी। अरे दफ्तर के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाने का डिब्बा दो, नहीं तो हम डिब्बा लिए बिना ही दफ्तर चले जाएंगे। अच्छा, डिब्बा लिए बिना जाओगे तो खाओगे का हवा? हर समय लबलबाए रहते हो। और तुम जो हमेशा गलगला रहती हो वो? अरे जब पता है कि हम इस समय दफ्तर जाते हैं तो खाना पहले काहे नहीं तैयार कर लेती हो? हाय दैया, 365 दिन में 364 दिन हम समय पे खाना तैयार करते हैं। एक दिन सब्जी पकने में थोड़ा समय लग गया तो इतना काहे झटक रहे हो? अरे हमें भी तो दफ्तर में 760 काम होते हैं। अरे छोड़ो ना, इंदुमती क्या कर रही हो? छोड़ो। ठीक है, अब की बार भिंडी हो या गोभी, मेथी पालक हो या जो भी, कच्ची सब्जी तुम्हारे डिब्बा में धर देंगे। हाँ, खाना कच्ची सब्जी, जब पेट पर आने लगेगा ना तब पता चलेगा। बहुत कोशिश की। इंदुमती, इंदुमती रुको तो। गुस्से में तो एकदम जगनी जलेबी लग रही हो कसम से। एक बात कहे, अगर तुम ना होती हमारी श्रीमती तो क्या होती हमारी गति? मारी गई थी हमारी मती। कुछ ना ही। अरे कितना ख्याल रखती हो हमारा। अच्छा अब गुस्सा वुस्सा छोड़ो। देखो अगर ऐसे मुंह फुला के खड़ी रही तो हमारा दफ्तर में मन कैसे लगेगा? अरे हंस दो ना, तनिक हंसो 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 ना। चलो चल रहे हैं। अरे रुको तो। क्या हुआ? आजकल हम देख रहे हैं जब भी हम नाराज होते हैं ना, तुम हमारे बालों में गुलाब का फूल टाकना भूल जाते हो। काम करो ना, वो गुलाब का फूल लेना अपने बालों में टाक दो ना। इंदुमती अभी दफ्तर के लिए बहुत देर हो रही है। शाम को लौट के आएंगे ना तो जड़ देंगे, मतलब टाक देंगे तुम्हारी जुल्फों में गुलाब का फूल। चल रहे हैं। गुलाब का फूल हमारी जुल्फों में टाकने का समय नहीं है इनके पास। हाँ, रेशमी जुल्फे, ई सरबती आंखें।
भाई एक किस्सा और सुनाते हैं। एक बार हमारे पिताजी की दोस्त की पत्नी जो है वो उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई और 3 दिन बाद वापस लौटी। तो पति ने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, अरे तू मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, और ऐसा क्या यहाँ छोड़ गई थी जो वापस लेने आई है? तो पता है पिताजी के दोस्त की पत्नी ने क्या कहा? क्या कहा? बेलन। भाई औरत का सबसे बड़ा हथियार बेलन ही होता है जिससे पति डरता है। अरे लल्लन जी, आप सुत्तीलाल को ऐसे कैसे घूर रहे हैं जैसे कोई अकाल पीड़ित समोसे या कचौड़ी को घूरता है? ऐसा अकाल पीड़ित तो पिताजी थे। बात क्या है बताइए? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, बताइए। ये क्या है? गाल। गाल नहीं, चाल है। अरे हमें तो पता था आज तक कि ये गाल है। हाँ, इसी गाल पे सुत्तीलाल ने चाल चली है। हमको धोखा दिया है तुमने सुत्तीलाल, हमको, लल्लन जी को। अरे हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं। सुत्तीलाल, तुमने हमारी चाल हम ही पे चल दी है? हम ही को जो है होली का जोकर बना दिया। लल्लन जी, उस दिन हमें भांग चढ़ गई थी, इसलिए हमें याद नहीं रहा कि होली का जोकर आपको नहीं बल्कि मुकुंदी बाबू को बनाना था। अरे भाई होली का जोकर तो पिताजी बनते थे। खैर कोई बात नहीं। ये बताइए लल्लन जी कि आपके गाल पर जो ये जड़ियल रंग चढ़ा है, आप इसे छुटाना चाहते हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं छुटाना चाहते हैं। हाँ, छुड़ाना चाहते हैं। तो हम आपको इसका एक नुस्खा बताते हैं। अच्छा। हाँ देखिए, सबसे पहले आप लीजिए लाल मिर्चें, खड़ी खड़ी एकदम लाल मिर्च, लाल मिर्च, और उसमें डालिए नीम की पत्तियां और दोनों को मिला के पीस लीजिए। अच्छा। और उसके ऊपर से उस पर डालिए करेले का रस और उस लेप को अपने गाल पे लगाइए। अरे रंग तो क्या, गाल भी साफ हो जाएगा। हाँ? नहीं मतलब रंग छुट जाएगा। सच कह रहे हो मामा? अब भाई नहीं आजमाना है तो कोई बात नहीं, हमारा क्या है। नहीं नहीं, आजमाना है तो लाल मिर्ची ले। लाल मिर्ची खड़ी, हाँ, और उसमें नीम की कुछ पत्तियां, नीम की पत्तियां, और उस पर डालिए करेले का रस और उस लेप को अपने गाल पे लगा लीजिए। बस हो जाएगा ठीक, रंग छुट जाएगा भाई। ठीक है, हम कल सुबह ही आजमाएंगे नुस्खा। हाँ। तुमको तो हम अगली होली में देख लेंगे। मामा, हाँ क्या सच में उस नुस्खे से रंग निकल जाएगा? अरे हमें क्या पता, ये नुस्खा क्या हमने आजमाया है भाई? ये तो खड़े खड़े हमने नुस्खा बना दिया। अब ये नुस्खा काम करेगा या नहीं करेगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। क्या बात है बड़े बाबू, बड़े पीड़ित लग रहे हैं। पीड़ित नहीं मुकुंदी बाबू, पत्नी पीड़ित। वो तो हर पति है। वैसे हुआ क्या है? अरे वही जो हिंदुस्तान के हर घर में होता है। शादी के कुछ साल बाद पत्नी को अचानक लगने लगता है कि उनका पति अब उनसे उतना प्यार नहीं करता है जितना शादी के समय करता था। न फिल्म दिखाने ले जाता है, न घुमाने फिराने ले जाता है। अब मुकुंदी बाबू इनको कौन समझाए कि दफ्तर में दिन रात जी जान से जुटे हैं, उन्हीं के लिए तो जुटे हैं ना। बड़े बाबू, पत्नी का दिमाग घर में घुस आई मधुमक्खी की तरह होता है। अगर कोई बात दिमाग में आ गई तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आज दफ्तर से घर जल्दी चले जाइए और भाभी जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। वो तो ठीक है मुकुंदी बाबू, लेकिन ये सब काम। अरे वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए ना। ये फाइलें हम घर ले जाएंगे और रात भर में सारा काम निपटा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदी बाबू। अरे रहने दीजिए ना, आप भी शादीशुदा और हम भी। आपका दर्द हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े बाबू। अबे यार गुड्डू, पापा कसम जब से सुरीली लापतागंज से बाहर गई है यार, हमारे लब का स्विमिंग पूल सूख सा गया है यार। अरे भैया, चिंता के चूरन छोड़िए और सब्र का सत्तू फाकिए, आ जाएंगी भाभी। अब हमें देखिए, दुनिया जी के बिना सब्र का सत्तू फाक रहे हैं कि नहीं। हाँ बे, तुम तो शादी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा चुके हो ना। हमसे पूछो यार, पापा कसम अभी तक डीपली घुस के बैचलरहुड के स्टूल पर बैठे खड़े तक नहीं हुए गुड्डू। अबे गुड्डू, ये मामा है ना? हाँ भैया।
अबे ये फोन पर किससे चटाइती कर रहा है? अब क्या बताएं सुरीली बिटिया, कोई बात नहीं। अरे ये मामी ना सही तो दूसरी मामी आ जाएंगी। हाँ लेकिन आएंगी जरूर। अब सुरीली बिटिया अपना ख्याल रखना है। अब हम फोन रखते हैं। वैसे फोन तो पिताजी रखते थे। अबे गुड्डू, मामा तो सुरीली से बात कर रहे थे। अबे किसी तरीके से पापा का सब सुरीली का नंबर मिल जाए, मजा आ जाए। गुड्डू यार कुछ करो बे। ठीक है भैया, चलिए मामा से भाभी का फोन नंबर लेते हैं। ओके। अबे गुड्डू, पापा का हम कंटाप देंगे तुमको साले, समझे? भैया आपने मामा को 2 कौड़ी का इंसान कहा, उल्लू कहा, गधा कहा, पाजी कहा, हम सह गए। लेकिन अब अगर आप मामा को कुछ और कहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या मामा तुमको गोद ले लिया है जो मामा की तरफदारी का हैंडपंप चलाए जा रहे हो? अरे हम मामा की तरफदारी का हैंडपंप तो क्या, टुल्लू पंप भी चलाएंगे, क्योंकि पूरे लापतागंज में एक मामा ही सबसे अक्लमंद और अच्छा इंसान है। अबे अच्छा नहीं, पापा कसम 1 नंबर का टुच्चा, सड़क छाप और छिचोरा है वो। अरे सड़क छाप और छिचोरे तो पिताजी थे। सुरीली भाभी ये सोच भी नहीं सकती कि आप उनके मामा के बारे में ऐसा सोचते हैं। आज अगर वो यहाँ होती और हम खुद उन्हें बताते तो वो तुरंत यकीन कर लेती और आपको हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देती। काश हमारे पास उनका कोई फोन नंबर होता तो हम उनको जरूर बताते कि आप उनके मामा के बारे में क्या सोचते हैं। पापा कसम हम किसी से डरते नहीं है, समझे? जो कहना है, जिसको कहना है, जाके कह देना। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम इसको चाय मत पिलाना, नहीं तो 6 महीने से जो पैसा नहीं दिया है वो आगे भी नहीं देंगे, समझे? हटो यहाँ से। जाइए सुत्तीलाल, चाय पिलाओ। अरे गुड्डू इधर सुनो। अरे मामा आप? हाँ हाँ हम ही। अच्छा सुनो, हमने सब सुन लिया है बीजी पांडे हमारे बारे में क्या कह रहा था। अच्छा हम तुम्हें सुरीली का फोन नंबर देते हैं और तुम सुरीली को फोन करके बताओ कि देखो कैसा है बीजी पांडे और हमारे बारे में क्या क्या कह रहा था। ठीक है, इधर आओ, कान लाओ। ठीक है मामा, हम अभी फोन कर देते हैं इस नंबर पे। हाँ ये लो 1 रुपया, इससे फोन करो अभी। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, सब बता देना सब। हाँ हाँ। अबे जल्दी फोन नंबर लाओ बे, कहाँ है? भैया फोन नंबर यहाँ रहा और 1 रुपए का सिक्का यहाँ रहा। ओके, अब यहाँ से यहाँ निकाल के जल्दी दे दो। नंबर बिल्कुल एकदम डीपली घुस के सुरीली की तरह है। पड़ो भाई, फोन यूज कर रहे हैं। अबे जा क्यों नहीं रहा? ये वाला लो। अबे हटना, हमारे अपने लकी हाथ से डालेंगे। क्या यार? ठीक है भैया, वाला लाओ। अबे सिक्का गया। पापा कसम अब हम सुरीली को करेंगे फोन और लब का होगा टैचू टैचू टैचू। आएगा जब। 1 सेकेंड। क्या देख रहे हैं? उधर मुँह करिए। हेलो, हमें सुरीली से बात करनी है, हम बीजी पांडे बोल रहे हैं। क्या सुरीली से बात नहीं हो सकती? देखिए प्लीज सुरीली से बात करा दीजिए। अच्छा ठीक है, उनसे ये कह दीजिएगा कि हमें उनसे मिलना है, बहुत मिस कर रहे हैं। क्या कल 10 बजे मिलेगी? ओके थैंक यू। अबे गुड्डू कल 10 बजे मिल रही है। क्या बात है यार? अबे एक बात बताइए, ये 2 फोन आपका है, मतलब चोरगिरी कर रहे हैं? ये 2 फोन में सिक्के कहाँ नहीं जाते? ये सिक्का निकाल के दो हमको। छोड़िए, सिक्का निकाल के दो हमको। वैसे भी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। सिक्का निकालो, 1 रुपए का सिक्का दो। जाने दीजिए, मामा का सिक्का था। हे जी। ओ जी, पी लो, पानी पी लो। ऐसा इंदुमती, आज जो खाने के डिब्बे में तुमने रोटी दी थी ना, हाँ हाँ। वो जली हुई थी। हम क्या करें, हम इतनी खूबसूरत जो है। मतलब? मतलब ये कि हमें सनसनाती खूबसूरती देख के रोटी भी जल गई। देखो इंदुमती, हम तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने नहीं बैठे, समझी? जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। अरे बहुत काम है हमका। हाय दैया, हमरे सैया,
अभी अभी तो आए हो, कुछ तो बोलो, बतियाओ। आते ही बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। हाँ, बरखा बादल बिजली सावन की तरह शुरू हो जाते हो। क्या काम है? अभी अभी तो दफ्तर से आए हो, अब क्या काम है? हाँ, बता रहे हो ना क्या काम है? चुप रहो, ये सब फाइलों का काम खत्म करना आज रात भर। हाय भैया, आपका घर में दफ्तर खोलोगे? देखो, बात ऐसी है कि आज बड़े बाबू थोड़े परेशान से लगे। हुआ ये कि शादी के कुछ साल बाद पत्नी को अचानक लगने लगता है कि उनका पति अब उनसे उतना प्यार नहीं करता है जितना शादी के समय करता था। न फिल्म दिखाने ले जाता है, न घुमाने फिराने ले जाता है। अब बताओ, ये अजीब सा नहीं है? इसीलिए हम कह रहे, जाओ हमारे जाके चाय बना के लाओ, बहुत सा काम निपटाना है। जाओ। कहीं बड़े बाबू की पत्नी की बात सही तो नहीं है कि शादी के कुछ साल बाद पति का प्रेम एकदम झटक जाता है। कहीं हमरे एजी का प्रेम भी तो नहीं झटक गया। पता लगाना पड़ेगा कि ई अब हमसे उतना ही प्रेम करते हैं या नहीं। ए जी। ओ जी। चाय बनी कि नहीं? बनाई ही नहीं। काहे? दफ्तर के लिए देर हो रही है इंदुमती। जी। ओ जी। आज दफ्तर से छुट्टी ले लो ना। पगला गई हो क्या? दफ्तर से छुट्टी ले लेंगे तो दफ्तर का काम कौन करेगा? तुम्हारे फुफेरे मौसा या मौसेरे फूफा? अब दफ्तर से छुट्टी लेके का तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के प्रेम के गीत गाएं? ए जी। ओ जी। वो हम सोच रहे थे कि आज दफ्तर से छुट्टी ले लेगा। का है? दफ्तर से छुट्टी लोगी तो दफ्तर में काम कौन करेगा? तुमने मौसेरे फूफा या फुफेरे मौसा? अरे चाहे फुफेरे मौसा करे मौसेरे फूफा, हम दफ्तर नहीं जाने वाले। हम तो तुम्हारे साथ बैठ के प्रेम के गीत गाने वाले हैं। होठों से छुई लो तुम। अरे नहीं। अरे आगे तो सुन लो क्या कह रहे हैं। तुम जाओ दफ्तर। अरे हमारी बात तो सुनो इंदुमती। अरे नहीं। इंदुमती। तुम दफ्तर जाओ ना, वरना लोग कहेंगे कि हम तुमको पल्लू में बांध दिया। जाओ। इंदुमती। जाओ। जाओ। ए जी। ओ जी, तुम कहाँ से आए? वो कहा है ना, हम अपना ही बटुआ भूल गए। छुट्टी ले ही लेगा। नहीं, तुम जाओ अभी। अरे हमारी बात तो सुनो। नहीं, हम बात नहीं मानेंगे। इंदुमती कहाँ है? अरे जाओ। अरे सुनो तो। अब वापस नहीं आना। ये बात। हाय भैया। ए जी। तुम फिर आ गए। वो कहा है ना, हम अपना रुमाल भूल गए। अच्छा। ये लो तुम्हारा रुमाल। आज तो हम छुट्टी ले के रहेंगे, चाहे ससुरा डाकखाना क्यों ना बंद हो जाए। जाए गई होगा। चलो हम दफ्तर जा रहे हैं। चाय भी वहीं पी लेंगे और खाना भी वहीं खा लेंगे। है जी। हाय भैया, मतबली सच है कि ये
हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। मतबल ये सच है कि शादी के कुछ साल के बाद पति का प्रेम झटक जाता है? नहीं नहीं नहीं। हे बजरंगबली, अब हमरा का होगा? कैसे पाएंगे चुकू के पापा का उस शादी के तुरंत बाद वाला प्रेम? हाँ, कैसे पाएंगे ई का प्रेम?